नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों अभी बारिश के दिन आ चुके हैं, करेक्ट। बारिश के दिनों में अक्सर आपको बिजलियां होती हुई, बिजलियां कड़कती हुई नजर आती है आसमान में। और कभी कभी आपने देखा भी रहेगा कि ये बिजली छतों पे गिरती है और काफ़ी सारा नुकसान होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, साथ ही साथ घरों की छतों के ऊपर और बहुत सारी जगह पे। तो ये नुकसान को बचाने के लिए ये जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, इस इक्विपमेंट का प्रयोग करता है। इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में सीखने वाला लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, उसकी बहुत सारी डिटेल जानकारी लेने वाले, साथ ही साथ उसके बारे में, उसके कनेक्शंस के बारे में, हर चीज़ को एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे विद प्रकार, और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर क्या है। लाइटनिंग अरेस्टर का नाम से समझ में आता है कि लाइटनिंग का मतलब होता है जो बिजली रहती है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग। और अरेस्टर का मतलब क्या है। अरेस्ट, अभी जैसे कि पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अरेस्ट हो गया। वो अरेस्ट का मतलब उसको पकड़ लिया। तो इसी प्रकार से बिजली को पकड़ने वाला जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। ये बिजली को पकड़ लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर। समझ में आई बात। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो जानने वाले हैं वो है व्हाट इज लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, वो कैसे काम करता है, किस तरह से वो बिजली को अपने जाल में जकड़ लेता है या पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है, वो हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ उसके प्रकार कितने हैं और आपके लिए कौन सा प्रकार बेस्ट है, इसको एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर के प्रकार कितने हैं, प्रकार से ही शुरुआत कर ले तो आसान हो जाएगा अपने लिए। तो ऐसे देखने में तो दो ही प्रकार आपको नजर आते हैं। इसको जो पहला जो है उसको हम लोग कन्वेंशनल लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं, यानी कि जो साधारण तौर पे आमतौर पे जो बाजार में मिलते हैं ना लाइटनिंग अरेस्टर, वो इस प्रकार के मिलते हैं। और ये थोड़े एडवांस प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर है जिसको ESE लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं। ये जो सादे वाले जो आपको बाजार में मिल जाता है ना, उसको फ्रैंकलिन रॉड भी बोलते हैं। और ESE है अर्लियल स्ट्रीमर इमिशन, यानी कि जो फटाफट से लाइटनिंग को पकड़ ले अपनी तरफ, उसको बोलते हैं ESE लाइटनिंग अरेस्टर। ये दो जो प्रकार है वो आमतौर पे बाजार में मिलते हैं। ये थोड़ा साधारण प्रकार का हम लोग जो आमतौर पे यूज होता है वो फ्रैंकलिन रॉड यूज होता है। और जो एडवांस प्रकार के जो मैंने ESE लाइटनिंग अरेस्टर बताया, वो जनरली आजकल जो बड़े बड़े टावर्स वगैरह बनते हैं या जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, वहाँ पे आमतौर पर ESE लाइटनिंग अरेस्टर का ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो चलिए अभी जानने की कोशिश करते हैं ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, व्हाट इज लाइटनिंग अरेस्टर, या लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बारिश के दिनों में आपको बादल नजर आता है। बादल के अंदर क्या रहता है, पानी रहेगा या बर्फ रहेगा। ये जो उसके जो कण रहता है ना, आपस में एक दूसरे को घिसते रहते हैं, पानी या बर्फ के जो भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पैदा होता है। आप बोल सकते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ ताकत जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ताकत रहती है वो पॉजिटिव टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बादलों के ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ। और धरती की तरफ जो नेगेटिव प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धरती की तरफ ऐसे आ जाता है एक साथ में। मतलब आप देख सकते हैं बादल के ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहा है, जिसको पॉजिटिव टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और नेगेटिव जो है नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आया। ठीक है, अभी हमारी जो धरती रहती है ना, वो आमतौर पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसका जो कोर रहता है वो नेगेटिव रहता है, लेकिन धरती का जो सरफेस रहता है वो पॉजिटिव टाइप रहता है। ठीक है, धरती का पॉजिटिव टाइप है और बादलों की जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव टाइप है। तो आपने अगर बैटरी के बारे में देखा रहेगा, बैटरी में क्या रहता है, बैटरी के ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। और जब भी कोई भी लोड लगाते हैं बैटरी को प्लस और माइनस में, तो लोड काम करना चालू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स उस केस में कहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। सेम यहाँ पे भी, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में हवा। कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर में भी वही था ना, दो प्लेट रहता है, दो प्लेट के बीच में अगर हवा रहती है, कुछ भी नहीं रहेगा तो बन जाएगा कैपेसिटर। तो ये भी एक प्रकार का कैपेसिटर के जैसे ही बना हुआ है, क्योंकि बीच में हवा है, ऊपर की तरफ बादल के नीचे की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर इधर जो धरती के ऊपर की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टक हो जाता है, और उस समय, उस दरमियान यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और उस चीज को बोलते हैं लाइटनिंग। यानी कि जो आपने देखा कि बिजली जो कड़कती है ना, बिजली का मतलब है उस दरमियान इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ में न्यूट्रलाइज कर गए, प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो उस समय
वो बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड रहता है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं बिजली कड़कना या लाइटनिंग बोलते हैं। उस दरमियान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट और वोल्टेज रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करंट और वोल्टेज होने की वजह से आग लगने की संभावना या नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये किस वजह से हो रहा है टेक्निकली समझ में आया? इसको और डिटेल में जाने के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या बना कैसे बना, लेकिन आपको शॉर्टकट में समझाने की मैंने इसमें कोशिश करी, ठीक है। अभी कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि बादलों आपस में भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते हैं। ये बादल के नीचे की तरफ है, ये बादल के पॉजिटिव समझो यहाँ पे जमा हो गया, तो ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंटर क्लाउड स्ट्राइक्स, मतलब बिजली जो कड़कती है, मतलब यहाँ पे दोनों न्यूट्रलाइज हो गया उस समय। क्लियर है इतना? चलिए अभी हमको समझने में और आसानी पड़ेगी। अभी होता क्या है, जब भी बिजली गिरती है ना घरों के ऊपर, समझो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पे नेगेटिव थे, और बिजली जैसे ही गिरी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे हमने बताया कि करंट रहता है या वोल्टेज रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो इसकी वजह से आग लग जाती है, प्रीमाइसेस टूट जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, पेड़ वगैरह पूरा आग से जल जाते हैं। अगर इंसानों पे गिरी तो इंसान एक ही झटके में स्वाहा हो जाता है, करेक्ट। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा मात्रा में रहता है ना कि प्लस और माइनस एक साथ में न्यूट्रलाइज करता है, तो इस वजह से वो क्या होता है कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के, मतलब जनरली जो टॉप वाले चीज़ जो रहती है उसको फटाफट से न्यूट्रलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से आग लग जाता है और जिसकी वजह से नष्ट हो सकता है। अभी बात करते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमारा जो इक्विपमेंट है, जो इसको लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है। ये लाइटनिंग अरेस्टर करता क्या है, तो हमारे घरों की जो छत रहती है ना, जहाँ पे जो टॉप पोजीशन रहती है, सबसे ऊपरी पोजीशन रहती है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, वहाँ पे आमतौर पे इसको लगाया जाता है और थोड़ा सा ऊपर करके लगाया जाता है, ताकि जब भी बिजली कड़के, बिजली का मतलब क्या होता है, जैसे बना था यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट, इसको लो यानी कि एक रास्ता दिया जाता है जिसके जरिए वो यहाँ से ग्राउंड में चले जाए बिजली। समझ में? बिजली का एक रास्ता पैदा किया जाता है जो इस पे बिजली आए। और इसमें क्या होता है मालूम है क्या? इसमें भी अगर आप डिटेल में देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको शार्प नजर आ रहा है, दिख रहा है कि इसके रॉड आप देखो किस तरह से एकदम शार्प है। शार्प यानी को जो भाला रहता है ना, भाला कैसा शार्प रहता है उस टाइप में, तो इसके रॉड ऐसे भाले जैसे रहता है। उसके बारे में आगे मैं बताता हूँ, लेकिन वो क्या करता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। उसमें पॉजिटिव टाइप के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव वहाँ पे अट्रैक्ट होता है, और बिजली यहाँ से होते हुए वो एक रास्ता हम लोग देते हैं जिसके द्वारा ज़मीन में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे प्रीमाइसेस के ऊपर बिजली ना गिरे और इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उसमें हमारी जो चीज़ें प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। तो ये दोनों के दोनों लाइटनिंग अरेस्टर को जरा डिटेल में जानना है, उसका वर्किंग प्रोसेस को जरा डिटेल में जानना है ना, तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, एयर कंडीशन, इसके अलावा साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, माइक्रो कंट्रोलर्स, कंप्यूटर का बेसिक है, एडवांस एक्सेल, एयर कंडीशन रिपेयरिंग हो गया, C++, जावा, बहुत 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 सारे कोर्सेस है। ये सब कोर्सेस करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज की अधिक जानकारी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो ये दोनों के दोनों लाइटनिंग अरेस्टर को जरा डिटेल में जानना है, उसका वर्किंग प्रोसेस को जरा डिटेल में जानना है ना, तो सबसे पहले कन्वेंशनल जो था, यानी कि हमारा जो फ्लैंकिंग रॉड है, उसको जरा डिटेल में, तो उसमें क्या रहता है, कॉपर का रॉड हो सकता है, या कार्बन का रॉड हो सकता है, या एल्यूमिनियम का रॉड हो सकता है। जनरली कॉपर ज़्यादा प्रीफरेबल है, कॉपर का रॉड हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और रॉड के ऊपरी हिस्से में, जैसे मैंने बताया कि भाले जैसे एकदम टोकदार रहता है, ठीक है। टोक क्यों रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फंडा ऐसा रहता है कि सबसे ऊपरी भाग में पॉजिटिव टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कई करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो उसमें ये तरफ जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाता है। ये बहुत सारे मात्रा में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बादलों में नेगेटिव रहता है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट होगा और यहाँ से बिजली जाएगी अंदर। समझ में आ रही बात? इसलिए इसको टोकदार ऐसा बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को हम बोलते हैं फ्लैंकलिंग रॉड वर्किंग। तो यहाँ पे जैसे ही बिजली कड़की, टोकदार के जरिए वो अंदर जाएगा, और ये सिस्टम को, मतलब ये जो रॉड को हम लोग नीचे जमीन के साथ में, यानी कि कॉपर लाइनिंग के जरिए या एल्यूमिनियम प्लेट्स के जरिए ऐसा बनाया जाता है, जिसको हम लोग ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं, यानी अर्थिंग कर देते हैं उसका। जैसे ही बिजली आई, उसका पूरा जो भी वोल्टेज करंट है वो सब इधर से होते हुए, वायर से होते हुए, एक्चुअली वायर नहीं रहता, ये कॉपर की प्लेट रहती है बहुत झाड़ी वाली, उसके जरिए पूरे जमीन में हम लोग उस बिजली को धंसा देते हैं। समझ में आई बात किस तरीके से होता है?
इसी प्रकार से जो ईएससी लाइटनिंग अरेस्टर रहता है, अभी इसका काम तो बहुत सिंपल है, ये कुछ करता नहीं, खुद कुछ नहीं करता। यहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, लाइटनिंग आया उसके आजू बाजू में तो ये अट्रैक्ट कर लेगा और ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके एरिया से थोड़ा दूर भी गया ना तो अट्रैक्ट नहीं करता ये। अगर उसके थोड़ा सा एरिया के अंदर आजू बाजू में आया तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ही बिजली इसके ऊपर गिरेगा, वरना ये कुछ काम का नहीं। तो उसको बचाने के लिए ईएससी लाइटनिंग अरेस्टर काम करता है। अभी ईएससी लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम करता है ना, एक वीडियो पहले देखो, उसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो देखो आसमान में बादल है और बारिश गिर रही है, उस समय ये जो हमारा लाइटनिंग रॉड है अंदर एक प्रकार का कैपेसिटर, एक सर्किट रहता है जो कि कैपेसिटर के जैसे बिहेव करता है। ये कैसे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जाता है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के दरमियान ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे ही चार्ज होता है यहाँ पे न्यूट्रल ज़्यादा हो जाता है, ये देखिए न्यूट्रलाइज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अचानक से, पहले देख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। समझ में आई बात। तो हो क्या रहा है इसके अंदर कि जब भी बादल के अंदर यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तभी एटमॉस्फेयर के अंदर भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, और उस दरमियान ये जो लाइटनिंग अरेस्ट है, ईएससी लाइटनिंग अरेस्टर है, खुद को चार्ज करता है, और चार्ज इतना हो जाता है कि यहाँ पे उसको मालूम पड़ जाता है यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है, तो खुद को चार्ज कर लेगा। चार्ज करने के बाद यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट करेगा, और इस स्पार्क की मदद से जो आसमान का जो बिजली समझो यहाँ पे गिरने वाला रहेगा या यहाँ पे गिरने वाला है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और नेगेटिव को आराम से रास्ता मिल रहा है यहाँ पे जाने का, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से इसके जरिए वो जमीन में धंस जाएगा। तो यही चीज जो होती है ये ईएससी लाइटनिंग अरेस्टर करता है। जबकि नॉर्मल हमारा जो रॉड, फ्लैंकिंग रॉड जिसको हम बोल सकते हैं ना, वो ऐसा काम नहीं करता है, वो तो जैसा नॉर्मल नेचुरल है, उसमें ऐसा स्पार्क भी कुछ नहीं आता, वो आया इसके ऊपर बिजली तो ठीक है। लेकिन ये कैसा है, एक्चुअली ये बिजली जब ये गिरने वाले खुद को अट्रैक्ट करता है, बिजली को अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ, कि भाई आजू बाजू में मत गिर, मेरे ऊपर ही गिर। तो ये क्या, इसके ऊपर जैसे ही बिजली आई तो ये पूरा रॉड के जरिए वो जमीन में उसको धंसा देता है। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट है, इसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, हम लोग मोबाइल पे चेक कर सकते हैं कि कितनी बार बिजली गिरी, कितने बार अट्रैक्ट हुआ, कितना वोल्टेज है, कितना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अनगिनत चीज़ें इसमें हम लोग कर सकते हैं। इवन ये सोलर से चलता है, हम लोग इसको अलग से पावर की देने की भी जरूरत नहीं, सोलर से ये काम करेगा। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे जो है ईएससी आजकल आ चुके हैं। देखो वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ईएससी क्या करता है, एक छोटा सा स्पार्क जनरेट करता है, जब भी उस यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में, तो बिजली जो है यहाँ पे भी गिर सकती है, यहाँ पे भी गिर सकती है। तो ये क्या करता है, उस दरम्यान स्पार्क जनरेट करेगा, स्पार्क जैसे ही जनरेट करेगा बिजली उसके ऊपर अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर ही गिरेगी, और जैसे ही गिरेगी ये क्या करेगा, एक कॉपर रॉड के जरिए ये नीचे जमीन में उसके अंदर अर्थ कर देगा। उसके अंदर काउंटर्स भी रहते हैं जो कि वो काउंट करेगा कितनी बार बिजली इसके ऊपर गिरी हुई है। तो ये सब चीज़ें रहती है जो लाइटनिंग अरेस्टर काम करता है। ईएससी लाइटनिंग अरेस्टर, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा जो नॉर्मल जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता, तो उसका एरिया काफ़ी कम है। ये हमें समझो एक बिल्डिंग का टॉप का एरिया, उसमें 5 या 6 लगाने पड़ेंगे अलग अलग जगह पे, जबकि ये एक ही काफ़ी है। बड़ा रेडियंस जो है बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ये कवर कर लेता है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ईएससी आप लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा, अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।